हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या किए, अभी क्लास 10 में मैथमेटिक्स में गणित में चैप्टर 4 की स्टडी हम लोग कर चुके थे, है ना। चैप्टर 4 को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है कि नहीं। इसके बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कहीं कहीं हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, जो कि बच्चों को काफी क्या होता है कि मतलब दिमाग में नहीं रहता है कहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक नंबर में पूछ ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, तो इसके बारे में समझना काफी जरूरी होता है, पढ़ना भी काफी जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला जो मेरा फॉर्मूला आता है, एक मानक रूप आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आप चुपचाप लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा बाबू रे, 0। अगर आपसे पूछे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आप ऑप्शन में रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है बाबू रे, एक्स बराबर जो मैंने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। ये मैंने आपको जब द्विघात समीकरण जो हल किया था द्विघात सूत्र विधि से, है ना, समीकरण को जब हल किया था तब मैं फॉर्मूला को इस्तेमाल किए थे, है कि नहीं। तो ये मेरा होता है द्विघात सूत्र का फॉर्मूला। एंड हमने आपको बताया था कि विवेचक का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। विवेचक बराबर क्या होता है, जैसे हम डी से इंडिकेट करते हैं, तो एक होता है मेरा विवेचक। मैं इसको स्टार मार के चलता हूं, आप नोटिस करते रहिएगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला आज आपको बताने वाला हूं। तो डी बराबर आप क्या लिखे, विवेचक, हम लोग डी को विवेचक कहते हैं या फिर विवेकांतर भी कहते हैं। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको तैयारी करना जरूरी है, इसके ध्यान में रखना, दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। एंड अगला हमने लिखा था कि मूलों का योग, है ना। कभी कभी क्या समीकरण दिया रहता था, पूछता था इसका मूलों का योग बताए, तो मूलों का योग क्या होता था, तो मैंने आपको बताया था कि मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। इसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो मूलों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। मैंने आपको इसके बारे में भी स्टडी करा दिया था। एंड एक और इसी के साथ एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मूलों का गुणनफल, आता है ना, मूलों का गुणनफल। तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है। देखिए त्रिघात बहुपद में भी मूलों का योगफल गुणनफल होता है, ये बहुत कम चांस होते हैं पूछने का। अगर पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा चिंतित है कि वो हो सकता है आ सकता है, तो आप बुक से उसको देख सकते हैं। लेकिन हम इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एग्जाम में ट्रेड में रहता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ बात ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि अगर मूल वास्तविक और समान हो तो उसके लिए डी बराबर क्या होगा, आई मीन डी का कौन सा कंडीशन होगा। तो फॉर्मूला में कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर मूल क्या होता है बाबूरे, हम इसके बारे में बता चुके, फिर भी आपको बता देता हूं। मूल वास्तविक हो, वास्तविक वास्तविक एवं असमान, असमान, अगर मूल वास्तविक और असमान है तो उसके लिए वहां पे कौन सा कंडीशन होगा, डी वाला, डी के साथ कौन सा कंडीशन लगेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था, तो डी जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तब 0 से बड़ा होगा, है ना, तब यहाँ पे क्या होगा, असमान होगा। क्लियर है। मतलब जब डी 0 से बड़ा होगा तब इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसके बारे में स्टडी जरूर करेगा, इसके ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फिर आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मूल वास्तविक और असमान हो जाए तब क्या होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा। उसके लिए मैंने कंडीशन बताया था, आपको याद हो तो शायद मैंने आपको बताया था, मूल वास्तविक एवं समान। अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव के मूल वास्तविक समान के लिए डी बराबर के मतलब डी ग्रेटर देन होगा 0 या फिर मोर ग्रेटर देन, इस तरह से अगर पूछा जाए तो फिर कैसे सिंबल दे दिए तो फिर कैसे आप पता करिएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो मूल जब वास्तविक और समान होते हैं तो उसके लिए डी जो होता है वो बराबर क्या होता है, 0 के होता है ना। डी किसके बराबर होता है, 0 के होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक, है ना, हल संभव नहीं है, उसके लिए डी बराबर क्या, डी क्या होगा, डी कौन सा, कोई वास्तविक हल संभव नहीं है, संभव नहीं हो, तब उसके लिए डी का जो कंडीशन होगा वो होगा, डी जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। डी का मान निगेटिव आता है, इसीलिए क्या होता है, उसका कोई भी मूल संभव मान जो होगा, उसका जो हल जो होगा कोई भी संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से द्विघात में कितने फॉर्मूले होते हैं। एंड कुछ याद करता हूं, अगर और भी हो तो मैं लिखा देता हूं।
और तो कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता, यही इतने फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और आपको याद करना काफी जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज को रिपीट करना चाहिए, आप इस चीज को रिवाइजिंग करना चाहिए। क्यों मैं आपको बता दें, क्योंकि ये चैप्टर मेरा एंड हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पे नए हैं तो वो चैनल को आई मीन प्ले लिस्ट में जा करके पूरा वीडियो देख ले, काफी अच्छे से आपको स्टडी करा दी गई है। और ये जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो मार्क पूछे जाते हैं वो 8 से 10 मार्क में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।